अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक मजबूर और बेबस लड़की की कहानी है। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है जो काम के सिलसिले में शहर में आई थी। साहब जाने दो ना, ये आवाज़ आमना की थी। दबी हुई सिसकी में उभरती हुई आवाज़ एक नौजवान बेबस नौकरानी की थी। हुआ कुछ यूँ कि चंद दिन कबल गांव से एक लड़की बंगले में काम के सिलसिले में आई। इससे कबल आमना के वालिद भी इसी बंगले में माली का काम करते थे और उनके गांव में कुछ काम पड़ गया था जिसके तहत वो अपनी बेटी को अपनी जगह छोड़ कर गए थे। मालकन एक अच्छी औरत थी। मालकन ने आमना को फ़ौरन ही काम पर रख लिया, लेकिन आमना की शायद किस्मत ख़राब थी। हुआ कुछ यूँ कि मालकन के भाई अचानक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया तो वो अपने बच्चों को लेके महके चली गई। वो महके गई तो अपनी शोहर को हदायत दे के गई कि रफ़ीक मोहम्मद की नौजवान बेटी आमना सर्वेंट क्वार्टर में क़याम किया हुआ है, उसका पीछे से ख्याल रखना, मुझे आने में देर हो गई तो उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। बस यही बात सुननी थी कि साहब के लार टपक पड़े। आमना ने गांव से आते वक्त अपनी आंखों में बहुत ख्वाब सजाए थे। आमना की नज़र में साहब लोगों का इमेज बहुत अच्छा था। वो समझती थी शायद कोठी और बंगले पे काम करने वाले लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, क्यों ना कि उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां साहब और बेगम संभाल लेते हैं। लेकिन शायद आमना ने तल्ख़ हक़ीक़त का सामना करना था। हुआ कुछ यूँ कि जब साहब अपने काम से फारिग हुए तो अपने दो नौजवान दोस्तों को लेकर बंगले पर आ गए। साहब ने आमना से कहा कि जल्दी से मेरे दोस्तों की खातिर दरवाज़ों के लिए कुछ चीज़ें बनाओ। आमना किचन में मसरूफ़ हो गई। जब आमना ट्रे भर के अब साहब के दोस्तों के लिए ड्राइंग रूम में खाने पीने की अशिया लेकर आई तो आमना का हाथ साहब के एक दोस्त ने पकड़ लिया और खींच के अपने पास सोफ़े पर बिठा लिया। आमना इस हरकत से एक बहुत परेशान हुई और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक उसके साथ क्या हुआ है। आमना ने जवाबन शोर मचाया और बोला, छोड़े मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। साहब के दोस्त ने हाथ छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो जाओ, तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। आमना फ़ौरन से ड्राइंग रूम से भाग के किचन में आ गई और आमना को समझ नहीं आ रहा था क्या करे कि वो सोचा कि वो फ़ौरन से सर्वेंट क्वार्टर में चली जाए। वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भाग रही थी कि अचानक साहब ड्राइंग रूम से बाहर निकले और आमना का हाथ पकड़ के बोले, इतनी अकड़ किसको दिखा रही हो, 2 टके की नौकरानी। अभी के अभी हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं, रुको ज़रा। साहब ने आमना को पकड़ा और आमना के कपड़े फाड़े और आमना की ब्रा खोल दी और बोले, अब बता किधर जाएगी और क्या कर सकती है तू? तेरे अंदर औकात ही क्या है कि हमसे तू पंगा ले? जो हम कहेंगे चुपचाप कर, वरना हम अभी के अभी तुझे और तेरे ख़ानदान को पूरे शहर में ज़लील ख्वार कर देंगे। आमना बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने सामने खड़ी थी। उसे अपने आप से शर्म आने लग पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। आमना ने आज तक कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा था और यह मामला बिल्कुल बरअक्स हो चुका था उसके साथ। साहब ने हाथ पकड़ा और अपने दोस्तों के सामने आमना को फेंक दिया और इसके बाद तीनों दरिंदों ने मिलकर एक मासूम लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने आमना को ज़बरदस्ती शराब पिला दी, जिसकी वजह से वो नशे में हो गई और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, साहब जाने दो ना, साहब जाने दो ना, मैं बहुत बेबस और मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इस पर वो तीनों दरिंदे ऊंचा ऊंचा हंसते और उसकी बेबसी का तमाशा बनाते। लेकिन इंसान जितना भी खुदा बनने की कोशिश करे, कुदरत अपना रंग कहीं ना कहीं से दिखाई ही देती है। जब वो तीनों दरिंदे उसको मिलकर ज़्यादती का निशाना बना रहे थे और उसकी बेबसी पर कह के लगा रहे थे, इसी दौरान गेट की बेल बजी और गेट पर साहब और उसकी बीवी बच्चे खड़े हो गए। यह देख के साहब के रोंगटे खड़े हो गए और उसको कुछ समझ नहीं आया क्या करे। उसने फ़ौरन से आमना को उठाया और सर्वेंट क्वार्टर में जाकर छोड़ा, अपने दोस्तों को छुपाया और बीवी आ गई। तहम बीवी जैसे ही घर एंटर हुई तो उसको कुछ शक हुआ और उसको ख़्याल आया कि वो आमना को घर छोड़ के गई थी। उसको अपने शौहर की फितरत का भी अच्छे से मालूम था कि वो मुफ्त माल को हाथ से जाने नहीं देता। बीवी भागी हुई सर्वेंट क्वार्टर गई तो आमना बेलिबास सर्वेंट क्वार्टर में मदहोश होकर पड़ी हुई थी। अब बीवी का शक बिल्कुल दुरुस्त निकला और बीवी ने अपने शौहर से पूछगछ की तो शौहर साफ मुकर गया। इसी दौरान बच्चों ने शौहर के दोस्तों को भी कहीं से खोज लिया। अब सारा मामला सबके सामने था। बीवी ने कहा, अभी सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो तीनों नशे में थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो साहब ने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, उसको मारा पीटा।
मारपीट का ये नतीजा निकला कि बीवी को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस फ़ौरन हरकत में आई। ताहम साहब के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे। पुलिस कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी, लेकिन बीवी का महका स्ट्रॉन्ग था। बीवी ने अपने महके वालों की मदद से उसके ऊपर केस कर दिया, रेप केस। इतना साहब और उसके दोस्तों की पूरे शहर में बदनामी हो गई। ताहम रेप केस से साहब ने किसी तरीके से अपने आप को छुड़वा ही लिया था, लेकिन वो बुरी तरह बदनाम हो चुका था। बीवी तलाक लेकर चली गई, बच्चे भी हाथ से गए और साहब की इज्जत 2 कौड़ी की भी शहर में नहीं बची थी। ताहम दूसरी तरफ आमना के साथ बहुत बुरा हुआ। आमना एक तो शराब में थी, शराब पी चुकी थी हद से ज़्यादा, और दूसरा उसने कभी ये शराब पी नहीं थी, जिसकी वजह से आमना चंद दिन अस्पताल में दाखिल रही। और उसके बाद जब आमना को होश आया और पता चला कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो इस सदमे से ही 2-4 होकर आमना की वफ़ात हो गई। बहुत शुक्रिया कहानी सुनने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।